वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपको पता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो है शाम को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। तो अपने जीके और करंट की खास तौर से चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं? तो कितनी रही हैं? एक, ध्यान रखना। तो अभी वर्तमान में मुख्य सचिव है उषा शर्मा, इससे पहले एक महिला और मुख्य सचिव रही थी। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। अगला देखो, चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब होता है करणी माता की स्तुतियां। करणी माता की स्तुतियां। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? तो ये नहीं दिलाता है किसको? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को। राजस्थान राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ नहीं लेता है, ये आपको पता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के तहत प्राप्त है। अगला देखो, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है? तो है गंगानगर और झुंझुनू। ऑप्शन नंबर है 4, गंगानगर झुंझुनू। अब देखो, आप सुमेलित करना है आपको फसल और प्रमुख उत्पादक। तो गेहूं हो जाएगी गंगानगर, बाजरा हो जाएगा अलवर, और चावल हो जाएगा बूंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसका उत्तर है 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, 19वीं पशुधन गणना, 20वीं पशुधन गणना, राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन है? तो इसका उत्तर रहेगा 1.66, यानी कि 3 नंबर उत्तर 1.66 की कमी। 2011 की जनगणना अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? तो ये है पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है। उसके बाद में किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए? तो ये है पाए गए हैं विराट सभ्यता से। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो ये होती है रज्जिल। किसे? रज्जिल से। निम्नलिखित चौहान शासकों में किस शासक को बिसल देव नाम से जाना जाता है? विग्रह राज चतुर्थ इसको जाना जाता है। उसके बाद में जालोर के चौहान वंश का शासक का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। अब आपको यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ये पूछा है तो इसमें पहला ही सुमेलित हो जाएगा। ये सुमेलित है नहीं है, तो लालगढ़ किला जैसलमेर ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। उसके बाद में देखो, कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नहीं है? कौन सी नहीं है? हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड, ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है, बाकी ये तीनों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो ये लाल काले मृत बांड का प्रमुख केंद्र है माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद में देखो, चिलय का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो ये है जयगढ़ दुर्ग का। किसका है? चिलय का टोला जयगढ़ दुर्ग। वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है? बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है, तो साहिब राम का। किसका? साहिब राम का नहीं है। उसके बाद में निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित करना है। कान में कौन सा है? सुरलिया। कौन सा हो जाएगा? कान में सुरलिया। संक्रिया नृत्य संबंधित है। संक्रिया नृत्य, तो यह है कालबेलियों से। किससे है? कालबेलियों से। अगला देखो, नेमिनाथ बारहमासा के रचिता कौन है? नेमिनाथ बारहमासा के रचिता कौन है? तो पलहण। कौन है? पलहण। आगे देखो, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित नहीं होता? तो इसमें ध्यान रखना, सम्मिलित नहीं होता प्रेम नारायण माथुर। बाकी ये तीनों होते हैं, लेकिन प्रेम नारायण माथुर इसमें सम्मिलित नहीं होते। कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो कुंदन की घटना है सीकर से। किससे है? सीकर से संबंधित है। नागनची माता का मंदिर कहां पर है? जोधपुर के अंदर। नागनची माता मंदिर है जोधपुर के अंदर। उसके बाद में अपने चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। खातौली का युद्ध देखो, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? किस सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को। किसको पराजित किया? इब्राहिम लोधी। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहां पर हुआ? तो ये हुआ था कहां पर? अमृतसर में। दूसरा अधिवेशन है 1919 अमृतसर। और ये आपको पता है, जो हमारी 9 से 12 जो आपको बुक बाजार में उपलब्ध करवाई गई है,
उसमें जो 3 अधिवेशन हुए, तीनों के आपको ये बताया हुआ है। तो उसमें दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हो चुका है। तो वो पुस्तक बड़ी शानदार है, उसको आप बाजार से जरूर खरीदें। अगला देखो, 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? तो ये हुई थी कांति चंद्र चौथानी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? तो ये आता है, ध्यान रखना, खजाइन उल फुतुह। किसे? खजाइन उल फुतुह से इसका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता है? जालौर को जाना जाता है जलालाबाद से। किसे? जलालाबाद से। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? नीमच में कौन था? कर्नल एबोट। कौन था? कर्नल एबोट। उसके बाद में चलते हैं आगे। ये साइको के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये देखो, मिश्रित पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के अंदर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बरखान। तो बरखान कहाँ पाए जाते हैं? बरखान पाए जाते हैं। देखो आगे, 4 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका ए, बी और सी। ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आता है? तो कहां पर आता है 1 जुलाई से पूर्व? पाली जिले के अंदर। कहां पर है? पाली जिले में। उसके बाद में देखो, एक नदी के बारे में आपको तथ्य पढ़िए। अब नदी के बारे में आपको बताना है, तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। तो यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गम होती है और हतमती वेश्या वेत्रक महादेश की सहायक नदी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, यह है साबरमती नदी। कौन सी हो जाएगी? साबरमती नदी। उसके बाद में देखो, आगे चलते हैं हमें। ये देखो, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो ये राष्ट्रपति किस पे निर्णय लेगा? इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 200। क्या हो जाएगा? विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है अनुच्छेद 200 के तहत। उसके बाद में देखो, आगे चलते हैं। ये आगे पॉलिटिकल की क्वेश्चन करंट के तौर पर चलते हैं आगे 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 आगे। ये भी इंडिया का क्वेश्चन आ गया। आगे देखो, आगे चलते हैं आगे 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 आगे। उसके बाद में करंट करंट आ गया। उसके बाद में देखो आगे आगे, ये भी करंट के तौर पे आ चुके हैं, डिजिटल म्यूजियम। उसके बाद में देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? तो ये नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर। तो विधानसभा डिजिटल म्यूजियम का उत्तर नंबर 3 इसका। उसके बाद में ये देखो, कौन सा कथन है सही नहीं है? कौन सा कथन है सही नहीं है? तो राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित नहीं किया गया था, ये पाली के अंदर हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। तो इसका ध्यान रखना, ये अजमेर में नहीं है, ये अजमेर में नहीं होगा, ध्यान रखना जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। उसके बाद में देखो, किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया? राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार किसको दिया गया? आशीष पुरोहित को। किसको दिया गया था? आशीष पुरोहित को। ये देखो, निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया गया है राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो ये कहां पर किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1985 में। अविश्वास अंतिम बार में 1985 में तहत लाया गया था। अगला देखो, राजस्थान के डेफिल खेलों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें पहला सही हो जाएगा, 18 से 35 की आयु के राजस्थान में निवासी भाग ले सकते हैं। सिर्फ इसमें पहला सही हो जाएगा, ये दूसरा इसमें गलत है। उसके बाद में देखो, भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 41 उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। उसके बाद में देखो, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये होगा राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष, कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होगा। और 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? गुलाम चंद कटारिया। कौन थे? गुलाम चंद कटारिया। उसके बाद में देखो, तो ये इतने क्वेश्चन थे लगभग करंट, और कुछ आपको जीके के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी आप इंडिया के देख लेना। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है
जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।